थर्सडे टेक न्यूज के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। सबसे पहला अपडेट है नथिंग की तरफ से। फाइनली हमारे काल भाई नथिंग फोन 4a, नथिंग फोन 4a प्रो इन दोनों स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर दिए हैं। देखो दोस्त, मैं अपना ओपिनियन झाड़ूंगा नहीं। जब भी मैं ओपिनियन झाड़ता हूँ नथिंग फोन्स के ऊपर, बहुत सारे नथिंग के फैंस मुझे आकर कहने लगते हैं भाई आईफोन्स आपको अच्छे लगते, सैमसंग के फोन्स अच्छे लगते, पिक्सल फोन्स अच्छे लगते, ओप्पो के फोन्स इतने महंगे महंगे होते अच्छे लगते, नथिंग के फोन से ही आपको प्रॉब्लम है। तो यार मैं बस यही कहना चाहता हूँ, नथिंग फोन 4a एक अच्छा फ़ोन है, नथिंग फोन 4a प्रो एक अच्छा फ़ोन है। मैं क्या कहूँ यार, अगर मैं सच कहता हूँ तो भाई कई लोग मेरे को आके उल्टा सीधा बात कहते हैं। अब आप जो बंदे हैं, जो रियल बंदे हैं यार, वो कमेंट पे बताना कि भाई ये दोनों स्मार्टफोन्स आपको कैसे लग रहे हैं, अपना जेन्युइन ओपिनियन झाड़ना। अच्छा चलो एप्पल इवेंट के ऊपर चर्चा करते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और मैं यहाँ पर ओपिनियन झाड़ूंगा जो आपके बहुत काम आएगा। सबसे पहले iPad M4 लॉन्च हो चुका है। काफी अच्छा पावरफुल टैबलेट है। देखो दोस्त, मेरा यही प्रो टिप रहेगा, iPad M3 को जाकर खरीदो, क्योंकि iPad M3 से M4 में कोई बड़ा फर्क नहीं है। M3 M4 प्रोसेसर ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, समझ गए ना? तो M3 खरीदो, कोई अच्छे सेल में, पैसे बचेंगे और आपको बहुत ही पावरफुल टैबलेट मिलेगा। लिटरली आप उसमें बहुत कुछ कर पाओगे। मैकबुक नियो, नया मैकबुक लॉन्च हो चुका है, नया मॉडल लॉन्च हुआ है। एप्पल के नजरिए से ये एकदम बहुत ही मस्त वैल्यू फॉर मनी बजट मैकबुक है। लेकिन यार मेरा यही प्रो टिप रहेगा, इसके चक्कर में बिल्कुल मत फंसना। अगर तुम इसको खरीद लोगे, तुम सोच रहे हो भाई वीडियो एडिटिंग करूंगा, मजे करूंगा, सच बता रहा हूँ परेशान ही रहोगे। प्रो टिप यही है, जाकर मैकबुक एयर M3 खरीदो। मैकबुक एयर M3 ले लो या फिर मैकबुक M1 भी ले लो तो सही रहेगा। एक तरीके से वो भी तुम्हारी बहुत सारी अंदर की जितनी भी चाहते हैं उनको पूरा कर देगा। लेकिन मेरे दोस्त, वैल्यू फॉर मनी मैकबुक एयर M5 लॉन्च हो चुका है। वही सेम प्राइस है लेकिन M5 प्रोसेसर के साथ और ज्यादा बड़ा स्टोरेज देखने को मिल जाएगा बेस वेरिएंट में। बहुत ही अच्छा वैल्यू दे रहा है। अगर आप इसको खरीदने का मूड बना रहे हो, खरीदो इसको। मैकबुक्स में सबसे ज्यादा वैल्यू एयर मॉडल ही देता है। और हाँ मेरे दोस्त, मैकबुक के प्रो वेरिएंट्स भी लॉन्च हुए हैं M5 प्रो, M5 मैक्स प्रोसेसर के साथ। ये दोनों बहुत ही अच्छे पावरफुल मशीन है। अगर आप इन दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने का सोच रहे थे, जाकर खरीदो, क्योंकि यार आप अगर इनको खरीद रहे हो, वाकई में आप अपने काम में बहुत सीरियस हो, या फिर आप एकदम प्रो बंदे हो, या फिर आप कोई टैलेंटेड बंदे हो, कोई टैलेंटेड फील्ड से हो, तो यार आपको लेटेस्ट चीजों की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा पावर की नीड पड़ेगी, तो जाकर इन दोनों में से कोई भी मॉडल खरीद सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, iPhone 17e लॉन्च हो चुका है। देखो दोस्त, जो भी बंदे इस आईफोन को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, भाई मैं आपको ये प्रो टिप दे रहा हूँ, अपने साथ ये जुल्म मत करो। iPhone 16 को जाके खरीदने की कोशिश करो यार। बहुत अच्छे प्राइस पे, बहुत अच्छे सेल्स में मिल जाता है। थोड़ा सा इंतजार कर लो, समर सेल आ रहा है। मानो या ना मानो भाई, आप और मैं चाहे जितना रेंडी ऑटन रोना कर ले, चाहे जितना उन लोगों को समझा दें, iPhone 17e इस साल का वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग आईफोन में से एक होगा, या फिर वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग फोन्स में से एक होगा। अब देखो दोस्त, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो, रेगुलर टेक न्यूज़ को फॉलो करते हो, तो अब तक तो आपको पता चल गया होगा मैं बहुत ही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। एक्यूरेसी मेरी काफ़ी अच्छी है, लेकिन गलती इंसान से होता है। तो यार Oppo Find X9 Ultra के रिगार्डिंग मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर किया था ना, अकॉर्डिंग टू माई सोर्स ये फ़ोन इंडिया में नहीं आएगा। लेकिन मेरे सोर्स ने बोला, कल परसों बोला कि भाई शायद मिडल ईस्ट में नहीं आएगा, लेकिन वो इंडिया में आ सकता है। उसने गलत इन्फॉर्मेशन शेयर किया था, उसने माफ़ी भी मांगा कि भाई गलती हो गई, क्या बताऊँ, इन्फॉर्मेशन आए थे, उसको ऑफिशियल्स की तरफ से पता चला था कि Find X9 Ultra इंडिया में नहीं आएगा, लेकिन वो मिडल ईस्ट में ऐसा सीन होगा। तो यार योगेश भाई का बात सच निकल रहा है। Oppo Find X9 Ultra इंडिया में आएगा। उसका प्राइस होगा 1.5 लाख रुपए के आसपास, 1,50,000 रुपए के आसपास। वैसे मेरा एक बात तो सच निकल गया, Oppo Find X9 Ultra चाइना में मार्च के महीने में लॉन्च हो रहा है। अपकमिंग स्मार्टफोन्स का नया एपिसोड नहीं देखे तो यहाँ पर कार्ड सेक्शन में दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना। Oppo Find X9s इंडिया में आ रहा है, मतलब कि दोनों स्मार्टफोन्स इंडिया में आएंगे। हाँ तो भाई लोग, कॉर्निंग ने गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक 3 को लॉन्च कर दिया है, अनवील कर दिया है। ये जो डिस्प्ले प्रोटेक्शन है, 1 मीटर से 20 बार गिराने पर भी सरवाइव कर गया, 2 मीटर से भी कई बार गिराया गया तब भी सरवाइव कर गया। मतलब कि बहुत ही टफ प्रोटेक्शन मिलेगा आपको। सबसे पहले ये डेब्यू करेगा मोटोरोला रेजर फोल्डेबल स्मार्टफोन के साथ।
इसी में ही सिरेमिक 3 का डिस्प्ले प्रोटेक्शन है और ये MWC बार्सिलोना इवेंट में अनवील हो गया है, अनाउंस हो गया है। इंडिया में भी आएगा। मोटोरोला इसका हाई फाई प्राइस रखेगा, लेकिन सच कहूँ तो मुझे ये फोल्डेबल फोन अच्छा लग रहा है देखने में। मोटोरोला इसका प्राइस काफी अग्रेसिव रखने की कोशिश करेगा। ओप्पो के सीरीज को लेकर काफी बुरे अपडेट्स हैं। सबसे पहली बात, ओप्पो K14 मार्च के 6 तारीख को लॉन्च हो रहा है इंडिया में। मुझे एक बात बताओ, ओप्पो K13 से ओप्पो K14 में क्या अपग्रेड हो रहा है? उल्टा मुझे डाउनग्रेड दिखाई दे रहे हैं। ये सक्सेसर है कि प्रीडिसेसर है? मुझे कोई ये बात बता दो। लिटरली हर एक एक्सपेक्ट में ओप्पो ने अच्छे से बैठ कर डाउनग्रेड किया है, प्रोसेसर में, डिस्प्ले में, हर जगह पे मेरे भाई। बुरा खबर ये है मेरे दोस्त, ओप्पो K14 टर्बो सीरीज के फोन्स इंडिया में नहीं आएंगे। काफी सारे बड़े बड़े सोर्सेस ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। वो ऐसा कह रहे हैं इस बारी ओप्पो अपने टर्बो सीरीज के अंदर में जो K सीरीज होता है उनको नहीं लेके आएगा इंडिया में। iQOO Z11X के कुछ नए स्पेसिफिकेशंस आ चुके हैं। मैं आपको सारे स्पेसिफिकेशंस वापस से दिखा रहा हूँ। ये फोन 20,000 रुपए के अंदर में लॉन्च होगा, काफी अच्छा वैल्यू देगा। अभी जो मार्केट का हाल है उस हिसाब से कहूँ तो वैसे ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है वीवो के Y सीरीज के अंदर में। हाँ, लॉन्च हो चुका है। वीवो इसको वापस से लॉन्च करेगा वीवो T5X बनाकर। तो यानी मेरे भाई, मैंने जो शुरू में इंफॉर्मेशन शेयर किए थे Xiaomi 17 सीरीज के फोन्स मार्च के महीने में ही इंडिया में आएंगे, वो इंफॉर्मेशन सही था। नहीं तो यार आप में से कई सारे भाई लोग कितना मुझे बुरा भला बात कहे हैं। क्या बात कर रहे हो सुफियान भाई, फरवरी के 28 तारीख को तो ग्लोबल लॉन्च है, उसके साथ इंडियन लॉन्च भी कवर होगा। Xiaomi इंडिया अनाउंस कर चुके हैं। क्या हुआ, 28 फरवरी को Xiaomi 17 सीरीज के फोन्स ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च हो गए और हमारे Xiaomi इंडिया ने अनाउंस कर दिया, भैया मार्च के इस तारीख को हमारा इंडिया का लॉन्च इवेंट है। इंडिया में इस दिन लॉन्च होंगे, इस दिन प्राइस पता चलेगा। Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi Pad 8, OnePlus 15T बेंचमार्क्स में लिस्ट हो चुका है, जिसके थ्रू पता चल गया इस फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और यार एलिजेटली ये फोटो सामने आया है, ये डिजाइन हो सकता है। ये फोन इंडिया में आएगा OnePlus 15S के नाम से। 65,000 रुपीज के आसपास इसका प्राइस हो सकता है। टाइमलाइन फिलहाल जो पता चला है वो है जून के आसपास का। कुछ और अगर चेंजेस होते हैं मैं आपको बताऊंगा। याद रखना, डाउनग्रेड्स होंगे। चाइनीज वेरिएंट से ग्लोबल वेरिएंट्स में डाउनग्रेड्स करेगा OnePlus, भूलना मत। Vivo Pad 6 Pro, वीवो का नया महंगा टैबलेट, ये लॉन्च होने वाला है Vivo X300 Ultra के साथ चाइना में। इसके जो भी एलिजिट डिटेल्स है वो आपको दिखा दूंगा। क्या फायदा बात करके, ये शायद इंडिया में नहीं आएगा। हर साल हम लोग वीवो के महंगे टैबलेट का इंतजार करते हैं, लेकिन वीवो लॉन्च करता ही नहीं है। फाइनली मेरे भाई, Vivo X300 FE लॉन्च हो चुका है। नहीं मेरे दोस्त, मैं Vivo S50 Pro Mini की बात नहीं कर रहा हूँ। ये वाकई में Vivo X300 FE के ब्रांडिंग के साथ लॉन्च हुआ है, लेकिन यार हैरानी की बात है Zeiss कोलैबोरेशन देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या, ये फोन इंडिया में Zeiss कोलैबोरेशन के साथ नहीं आएगा? कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यार ये X300 FE के ब्रांडिंग के साथ लॉन्च हुआ है ग्लोबल मार्केट में। Zeiss कोलैबोरेशन होना चाहिए था। Vivo है क्या सोच रहा है, आई डोंट नो, क्योंकि Vivo X200T एग्जिस्टेंस में है। पॉजिटिव सोचते हैं, ये फोन इंडिया में आएगा तो Zeiss कोलैबोरेशन मिलेगा। और ये फोन इंडिया में कब तक आएगा? मई जून के आसपास तक। 65,000 रुपीज के आसपास इसका प्राइस हो सकता है। फिलहाल यही टाइमलाइन, यही प्राइस रेंज पता चला है। कुछ और अपडेट्स आएंगे तो बताऊंगा आपको। लगता है Qualcomm Elite वर्ड को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। Qualcomm Snapdragon Wear Elite करके प्रोसेसर रिलीज हो चुका है। किनके लिए? स्मार्ट प्रोडक्ट्स के लिए, स्मार्ट वॉचेस के लिए, महंगे स्मार्ट वॉचेस के लिए। सच कहूँ तो अक्षय कुमार सर का पोको कितना मिल्क करेगा आई डोंट नो। वही सेम पोज, वही सेम पोस्टर, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ पोको C85X ये जो फोन है लॉन्च होने वाला है इंडिया में, ये चीज अच्छी देगा। दम दिखाई दे रहा है इस फोन में। करंट मार्केट का जो हाल है यार, उसको देखकर तो यही कहना पड़ रहा है। OnePlus 16 के एलिजिट स्पेसिफिकेशंस आ चुके हैं। आने वाले टाइम में बहुत सारे चेंजेस आएंगे स्पेसिफिकेशंस में, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा ही। इससे आपको आइडिया लगेगा OnePlus 16 में कैसे स्पेसिफिकेशंस हो सकते हैं। ये जो फोन है इस साल के अक्टूबर के महीने तक आ जाना चाहिए। वैसे भी इस साल के एंड में ही आएगा, जब Qualcomm Snapdragon का नया फ्लैगशिप प्रोसेसर आएगा सितंबर के महीने में। अक्टूबर तो मान के चलो चाइना में आ ही जाएगा। इसका प्राइस होगा जैसे OnePlus 15 का प्राइस है, वैसा ही इसका भी प्राइस होगा इंडिया में।
कुछ कुछ वैसा ही होगा। इन्फिनिक्स नोट 60 अल्ट्रा लॉन्च हो चुका है MWC इवेंट में। आई होप ये स्मार्टफोन इंडिया में भी आए, मजा आ जाएगा। स्पेसिफिकेशंस तो अच्छे हैं, देखने में भी फोन काफी प्रीमियम लग रहा है। ग्लिफ डॉट मैट्रिक्स देखने को मिल जाएगा जैसे नथिंग के फोन्स में देखने को मिलता है। वैसे हमारे कार्ल भाई अपने नए हेडफोन्स को लॉन्च किए हैं। क्या मतलब, वो CMF के हेडफोन्स हैं। Vivo X300 Ultra को MWC इवेंट में Vivo ने अनवील किया, जहां पर हमें बहुत सारे नए नए इंफॉर्मेशन पता चले, जैसे कि 400 mm का टेलीकन्वर्टर सपोर्ट करेगा, 17x 17x ऑप्टिकल जूम कर लेगा, 200 मेगापिक्सल 200 मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, फ्लैट डिस्प्ले होगा, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 4 नहीं लगाएंगे, 4 Vivo कह सकते हैं। प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। ये फोन इंडिया में भी आएगा, 1,60,000 रुपए के आसपास प्राइस होगा। पूरा यार कैमरा बीस्ट होगा। मैं Oppo Find X9 Ultra से ज्यादा Vivo X300 Ultra को लेकर एक्साइटेड हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब देखो दोस्त, ये मत कहने लग जाना सुफियान भाई न्यूज कम थे, क्योंकि यार न्यूज कम आए हैं, लेकिन आपका भाई वादा किया है हर हफ्ते टेक न्यूज का एपिसोड लेके आएगा, चाहे जितने भी कम न्यूज हो, क्योंकि आप लोग डिमांड कर रहे हो। आप डिमांड कर रहे हो तो मेरा फर्ज है पूरा करना। तो यार जितने भी न्यूज आएंगे आपका भाई आपको बताएगा। फिलहाल हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।